बंधुओं, ये गिरधर स्वरूप जो है ना, ये साधारण नहीं है। आपको एक सत्य बात बताएं, हम गुना की कथा में अष्ट सखाओं के पदों को गाने में थोड़ा डर रहा था मैं। नहीं तो मैं भजन नहीं गाता, मैं ये ऐसे पद ही गाता हूँ। मुझे ये था कि पद आप लोगों को समझ आवे नहीं आवे। आज बड़ी हिम्मत करके पहला पद गाया मैंने, लेकिन इन पदों की भाव, इन पदों की यदि सारांश को यदि आपने समझ लिया तो भक्ति आपको अपने भीतर लानी नहीं पड़ेगी, स्वयं प्रकट हो जाएगी। ये ऐसे पद हैं। इस कलिकाल में इन्हीं पदों को सुन सुन करके ठाकुर जी ने सारी लीलाएं की हैं। हमारे गिरिराज जी में जब आज से 550 वर्ष पहले श्रीनाथ जी विराजते थे, तो श्रीनाथ जी, राधा रमण लाल, बिहारी जी, इन सब की लीलाएं हुई हैं वहां पर, और सब इन पदों पर ही लीलाएं करते थे। उस वैश्या ने कहा कि मैं शरीर से तो ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकती, तो क्या करूं? अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और दिव्य आत्मा का रूप धारण करके श्रीनाथ जी में प्रवेश कर गई। मेरो मन गिरधर छवि पे अटका। इसी गिरधर स्वरूप पर अटका था एक और गोपी का मन, जिसका नाम था माधवी। और वही माधवी भगवान को गिरिराज पर्वत उठाते हुए जब देखती है, उस स्वरूप को देख करके मोहित हो जाती है। भगवान को अपने अपने प्रियतम के रूप में मांगती है। भगवान कहते हैं, इस जन्म में हम तुमको नहीं मिलेंगे। कब मिलोगे? अगले जन्म में मिलेंगे। कैसे मिलोगे? बोले एक संत के माध्यम से तुम्हारे पास आएंगे। बोले मैं कौन बनूंगी? बोले तुम अभी माधवी हो, तुम ही अगले जन्म में मीराबाई बनोगी, और मैं एक संत के माध्यम से आऊंगा। मीराबाई न छोटी सी अपनी माँ के साथ में जाती थी रोज सत्संग सुनने के लिए, तो संत के व्यास मंच के बगल में ही जैसे कल गिरधर लाल जी विराज रहे थे, वैसे ही उनके ठाकुर जी विराजते थे। मीराबाई खेलने में रुचि, उसकी कथा में कहाँ रुचि, लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे उसने देखा तो ठाकुर जी का गिरधर स्वरूप बगल में विराज रहा था। मीराबाई अपनी माँ से पूछती है, ये कौन है? बोले ये बाबा के ठाकुर जी हैं। ये ऐसे क्यों खड़े हैं ऊपर हाथ करके? बोले बाबा से पूछ। बाबा से जाके पूछा, बाबा ये कौन है? बोले ये गिरधर लाल जी हैं। इनकी एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कमर पे क्यों है? बोले इंद्र का मान मर्दन दूर करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए जब बालकृष्ण प्रभु ने गिरिराज जी उठाए तो यही स्वरूप धारण किया। मीराबाई को अपने पूर्व जन्म की याद आने लगी, और मीराबाई कहने लगी, बाबा जब इन्होंने गिरिराज जी उठाए थे तब मैं भी वहां पे थी। मैं माधवी नाम की गोपी थी। मैंने इनको पति रूप में वर्ण करने के लिए मांगा था, लेकिन इन्होंने मुझे वचन दिया था ये किसी महात्मा के द्वारा मेरे गांव में आएंगे और तब मुझे मिलेंगे। बाबा ये आपके माध्यम से आए, ये आपके नहीं मेरे हैं। अब किसी के ठाकुर जी को कहो ये मेरे हैं तो कौन दे देगा? क्रोधित हो गए। बोले कैसी बात करती हो, तुम्हारे कहां से हो गए? खूब जिद की, तब भी नहीं दिए। तब ठाकुर जी को कह के जाती मीराबाई, बोले संत का हृदय तो नवनीत के जैसा होता है, निष्ठुर तो तुम हो। ये दूसरा जन्म है मेरा, और यदि इस जन्म में भी मुझे नहीं मिले ना, 3 दिन का समय मिल रही हूं, या तो अपने आप मेरे पास आ जाना, नहीं तो अपना सर कलम कर लूंगी। 3 दिन तक मीराबाई ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। रात्रि में वो बाबा अपने ठाकुर जी की सेवा करके जैसे ही सोए हैं, ठाकुर जी उनके स्वप्न में रोते हुए प्रकट हो गए। बाबा कान पकड़ने लगे ठाकुर जी। बोले मुझको क्षमा कर दो। बाबा बोले कहा भैया लाल जी आप रो क्यों रहे हो? बोले मैं आपको ना हूं, मैं मीराबाई को। मैं तो आपसे सेवा करवा के खुद को सिद्ध कर रहे हो, लेकिन अब आपकी सेवा पूरी हो गई है, अब मुझको जाके वही को दिया। रात्रि में वो बाबा उठे, अपने लाल जी को हृदय से लगा के रोने लगे। अपनी 40 वर्ष की सेवा को एक साथ ले गए और मीराबाई के हाथ में जाकर के पधरा दिया। ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूरी भई अब मोरी, जागा
मेरा है गिरधर। इस प्रकार गिरधर लाल जी उनके पास आए। तो ये गिरधर स्वरूप जो है ये साधारण नहीं है। ये जीवात्मा को भगवान की सन्निधि में शरणागति करने का सबसे दिव्य स्वरूप भगवान का गिरधर स्वरूप है। इस स्वरूप को देख करके इंद्र भी मोहित हो गए, इस स्वरूप को देख करके समस्त ब्रजवासी मोहित हो गए। कहां तक कहें, भगवान के प्रत्येक स्वरूप का दर्शन करने वाली यशोदा भी इसी स्वरूप पर मोहित हुई। तो यही है गिरधर स्वरूप। भगवान ने गिरधर गोवर्धन धारण लीला से पहले चीरहरण किया था। समस्त गोपियां जब सुबह सुबह यमुना स्नान करने के लिए जाती थीं, निर्वस्त्र होकर स्नान करती थीं, भगवान ने समस्त गोपियों से कहा, देखो हमको सब पता है कि आप निर्वस्त्र होकर के गंगा यमुना जी में स्नान करती हो और फिर उसके बाद कात्यायनी की पूजा करके हमको पति रूप में मांगती हो, सब ठीक है, लेकिन नदी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, जल में निर्वस्त्र स्नान करना ही नहीं चाहिए। दो भाव हैं, वरुण देवता का अपमान होता है और दूसरा भाव यह है कि कोई मनचला व्यक्ति तुम्हारे कपड़े ले गया तो फिर क्या करोगे। गोपियां बोली, तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। भगवान बोले, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, रुको कल बताएंगे हम। सुबह सुबह भोर में ही 4 बजे ठाकुर जी पहुंच गए अपने समस्त ग्वाल बालों के संग। जैसे ही गोपियां यमुना में प्रवेश करी, सबके वस्त्र लेकर के ठाकुर जी ऊपर कदम पे चढ़ गए। बोले, हम मना कर रहे थे ना, कोई ले गया तो क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे। गोपियों ने बिल्कुल संशय नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं किया, तुरंत निकल करके बाहर आई, अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चली गई। लोगों ने इस बात पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया, ये कहां की लीला है। ये चीरहरण लीला पर भगवान पर प्रश्न उत्तर उठाते हैं। हम लोग प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों किया भगवान ने। देखो, 2 बातें सुनिएगा। पहली बात, कृष्ण ईश्वर है और गोपियां जीवात्मा है। जीवात्मा कितने भी आभूषण धारण कर ले, कितने भी आवरण धारण कर ले, कितने भी वस्त्र धारण कर ले, क्या परमात्मा से कभी छुपा है। हम चाहे कितना भी, अब यहां वस्त्र को लोग साधारण वस्त्र के रूप में मत लीजिए, यहां पर आवरण वस्त्र को क्या लीजिए, भगवान के और आपके बीच में जो एक पर्दा है जिसकी वजह से आप भगवान को देख नहीं पाते हो, उसके रूप में लीजिए। भगवान तो आपको देख रहे हैं, हर स्थिति में आपका दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको दर्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि माया रूपी वस्त्र आपके आगे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से आप भगवान को नहीं देख पाते हो। भगवान ने चीरहरण की भावना से गोपियों के उन वस्त्रों को दूर कर दिया, उनसे छीन लिया, लेकर के कदम पर चढ़ गए। मतलब जीवात्मा और परमात्मा के बीच में भी जो थोड़ा सा डिस्टेंस था, भगवान ने उसको भी खत्म कर दिया। भगवान से कौन बचा है, कितने भी वस्त्र धारण कर लो, भगवान के लिए तो आप सदा निर्वस्त्र जैसे ही हो। लेकिन आप फिर भी कहते हो कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक मर्यादा के विपरीत बात है। तो बंधुओं, जब भगवान ने चीरहरण किया तब भगवान की आयु थी 5.5 वर्ष, और 5.5 वर्ष के बालक को आज भी नहीं पता होता कि स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है। नन्हे नन्हे बालक अपनी मां के साथ ही स्नान कर लेते हैं, उसमें कोई दोष थोड़ी होता है, छोटा बालक नहीं जानता। तो 5.5 वर्ष का बालक क्या जानता है स्त्री पुरुष कौन होते हैं। यदि आप भगवान को एक बालक के रूप में देख रहे हैं तो गोपियों को नहीं लगा कि हमें इनके सामने किसी भी प्रकार का पर्दा करना चाहिए, नन्हा सा बालक है। दोनों भाव समझिए, ईश्वर है तो भी गोपियों ने संशय नहीं किया, बालक है तो भी गोपियों ने संशय नहीं किया। अब तीसरी बात सुनिए, कृष्ण हैं गुरु और गोपियां हैं जीवात्मा, और बीच का जो ये पर्दा है यही है संशय। गुरु का मतलब क्या है, बोले जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच के संशय को दूर कर दे। गुरु का तात्पर्य क्या होता है, गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है, और दीक्षा देकर के क्या करता है, दीक्षा और दिशा दोनों एक ही बात है। वो अपने शिष्य रूपी पुत्री का हाथ पकड़ करके भगवान रूपी दामाद के हाथ में रख करके उसका पाणी ग्रहण करा देता है। यही है गुरु दीक्षा ब्रह्म संबंध, इसी को कहते हैं। लोग जो गुरु दीक्षा लेते हैं, ब्रह्म संबंध लेते हैं, क्या है, बोले गुरु ने आपका हाथ पकड़ करके
परब्रह्म के हाथ पर रख करके और बीच में जिस प्रकार कन्या दान करता है एक पिता, इस प्रकार गुरु ने आपका दान भगवान को कर दिया। अब गुरु समय समय पर आपको समझाएगा कि अपने पति के संग कैसे रहना, यानी परमात्मा के संग कैसे रहना है। तो यहां पर भगवान ने क्या किया, एक गुरुत्व का भाव स्थापित करते हुए गोपियों के बीच में जो अनावरण था उसको हटा दिया और समस्त गोपांगनाओं को चीर हरण के समय भगवान ने आज्ञा कर दी, शरद पूर्णिमा की रात्रि जब आएगी तब हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। अब देखो एक और विचित्र बात, भगवान के साथ रासप विहार करने वाली गोपियों में, गोपियों की आयु कितनी है उसमें, 18 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की गोपियां हैं रासप विहार में। मतलब 90 वर्ष की बूढ़ी गोपी भी नाच रही है ठाकुर जी के संग, रास कर रही है। इसका तात्पर्य क्या है, ये काम लीला है ही नहीं, इसको काम लीला कहना और सुनना, और किसी ने कह दिया काम लीला है तो वो तो अपवित्र है ही, जिसने सुना ना वो भी अपवित्र हो गया। ये काम लीला हो ही नहीं सकती है। 7 वर्ष के कृष्ण हैं, केवल 7.5 वर्ष के, जब रासप विहार कर रहे हैं। तो आइए रास की भूमिका में हम प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए, 7 दिन 7 रात्रि पूर्ण हुए, तब इंद्र का मान मर्दन हुआ। इंद्र ने आकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और भगवान की स्तुति गाई और भगवान से कहने लगा, प्रभु पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दण्डः हित्या स्वेच्छा तनुभिः सुमिंहते मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैंने अपराध कर दिया, मुझे दंड दीजिए। पिता और गुरु का नियम होता है बालक को ज्यादा लाड़ प्यार ना करे। पिता और गुरु को चाहिए कि अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को ज्यादा लाड़ नहीं करे। लालनाथ बहुवो दोषा, लाड़ करने से बहुत दोष आते हैं उसके अंदर, और ताड़नाथ बहुवो गुणा, शास्त्र क्या करते हैं, लालन करने से बहुत दोष आते हैं, ताड़ना करने से यानी कि बढ़िया खूब सुंदर सवेरे शाम सुनाते रहो, आंखों से डराते रहो, उससे बहुत गुण आते हैं। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। शास्त्र क्या करते हैं, जितना हो सके उसको ताड़ना करो, उसको लाड़ना मत करो। शास्त्र तो ऐसा ही कहते हैं, लेकिन उसका भी एक नियम होता है, कब ताड़ना करें कब लाड़ करें ये भी सुनो। लालयेत 5 वर्षाणि, केवल जब तक 5 वर्ष का होता है तब तक उसको खूब लाड़ करो, और जैसे ही 5 वर्ष का हो जाए तब 10 वर्षाणि ताड़येत। 5 वर्ष के बाद जब बालक हो जाए 6 वर्ष का, तब 10 वर्ष तक उसको खूब ताड़ना करनी चाहिए। ताड़ने का मतलब मारना पीटना नहीं होता है, ताड़ने का मतलब डांटो, समय समय पर कहो ये ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं। और एक और बात कहें, ज्यादा अच्छे काम करे तो उसके मुंह पर बड़ाई मत करो, उसकी प्रशंसा मत करो, उससे बिगड़ेगा वो। लेकिन जैसे ही प्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए, तब पुत्रम मित्र वदाचरेत, तब उसके साथ मित्रता जैसी रखनी चाहिए। फिर आप पिता नहीं हो। जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए उसके संग मित्रता कर लो, फिर ताड़ना लाड़ करना ये सब बंद करो, उसके संग जैसे मित्र रहते हैं वैसे रहो। सब बातें सुनो, सब बातों को समझो, उसके हर परिस्थिति को जानो, वो कब क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या चाहता है, सब समझो। एक मित्र की भांति उसके साथ रहो, उसको जो अच्छा लगे वो करवाओ। कब? 16 वर्ष के बाद। लेकिन आपने 15 वर्ष तक ही लाड़ किया है तो 16 वर्ष में धुंधुकारी बन जाएगा, उसके बाद लाड़ करोगे तो आप पर ही भारी पड़ेगा। इसलिए 15 वर्ष की आयु तक ही ताड़ना करनी चाहिए, और उसके बाद भी बालक बिगड़ रहा है तो भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। सुधरेगा तो अपने आप सुधरेगा, नहीं तो हम क्या करें।
इस प्रकार इंद्र ने आकर के कहा कि मुझे खूब ताड़ना करिए, मुझको मारिए, पीटिए, दंड दीजिए, मैं आपका पुत्र हूं, आपका शिष्य हूं। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम जाकर के अपनी पदवी को संभालो, कोई बात नहीं। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, गौ का वर्धन किया, गायों की रक्षा की। तो आज गायों ने भगवान को एक नाम दिया, गोविंद। ये गोविंद भगवान को नाम गायों ने दिया। भगवान को गाय अति प्रिय है। श्री छीत स्वामी अष्टपदी अपने अष्ट सखाओं में से वो गाते हैं, एक ही लाइन गाएंगे बस। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। ठाकुर जी को गायों में बसना बहुत प्रिय है। गायों के बीच में ठाकुर जी रहते हैं। इसी स्वरूप को श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने मधुराष्टकम के रूप में कहा, अधरम मधुरम बदनम मधुरम। ठाकुर जी के मधुराष्टकम का भाव जो है, ये श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कब गाया? जब ठाकुर जी गैयाओं को चरा करके आ रहे हैं, उनके सुंदर कपोल पर प्रश्वेत के बिंदु, पसीने के बिंदु आ रहे हैं, और गायों की चरण रज उठ उठ करके ठाकुर जी के मुखमंडल से जाकर के चिपक रही है। उस स्वरूप को देख करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम गाया। ऐसा स्वरूप। एकादशी की महिमा बताई। एकादशी ये व्रत का एक स्वरूप है। बंधुओं, एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए। और वास्तव में शास्त्राज्ञा माने तो पूर्ण अन्न किसे कहते हैं? पूर्ण अन्न कहते हैं चावल को। बालक, वृद्ध और बीमार ये लोग जब एकादशी का व्रत नहीं कर पाते तो इनके लिए रोटी खा लो ठाकुर जी का भोग लगा के, लेकिन चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। एकादशी जो लोग नहीं करते हैं उनके घर में यदि रोटी बनती है, ठाकुर जी का भोग लगा के प्रयास करो कि एकादशी व्रत रखी जाए, केवल व्रत की सामग्री खाई जाए। लेकिन फिर भी आप लोग व्रत नहीं कर पाते तो एकादशी के दिन चावल तो बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखा कीजिए। एकादशी की बड़ी सुंदर महिमा श्रीमद् भागवत में बताई गई, और तत्पश्चात रास की भूमिका प्रारंभ हुई। अब सब लोग बिल्कुल सावधानी से विराजमान हो जाओ। अब हम रास में प्रवेश करेंगे। अब ये गुना क्षेत्र नहीं है, अब ये वृंदावन है। और वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, कौन? योगेश्वर कृष्ण। बाकी सब कौन है? सब गोपी हैं। जहां पर देवादिदेव महादेव शिव भी पधारते हैं रास में, तो गोपियां रोक देती हैं, बोले पहले गोपी बन के आओ। तब वही गोपेश्वर नतनी पहन के, मांग में सिंदूर भर के, चुनरी ओढ़ करके आते हैं, तभी वो गोपी बनते हैं। तब ठाकुर जी, तब शंकर जी को प्रवेश मिलता है वृंदावन में। अब पहली बात सुनो, गोपी किसे कहते हैं? गोपी का मतलब ये नहीं कि लहंगा फरिया पहने और नथनी पहने, गले में हार वार पहने, हाथों में चूड़ी पहने, वही गोपी नहीं होती। गोपी किसे कहते हैं? गो कहते हैं इंद्रियों को। 10 इंद्रियां कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करना। बताओ, हमने 20 बार बताई हैं कथाओं में, फिर भी याद नहीं हुई। अरे 5 इंद्रिय मुंह के बीच में, आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, और 5 इंद्रिय कर्म इंद्रिय। अब देखो सीधी सी बात है, 5 ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय किसको कहते हैं? जिससे आपको कुछ पता चलता है। सुंदरता का पता नेत्रों से, सुगंधी का पता नाक से, स्वादिष्टता का पता जीभ से, स्वर का पता कान से, ठंडी गर्मी का पता त्वचा से। ये 5 ज्ञान इंद्रिय। ऐसे ही 5 कर्म इंद्रिय, हाथ पैर मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रिय। इनको याद कर लो। यहाँ पे इतनी कथाएं होती हैं, सब कथाओं में 10 इंद्रिय बताई जाती हैं, आपको याद होनी चाहिए। अरे आपकी ही इंद्रिय हैं, कोई मैं अपनी नहीं गिनवा रहा हूं। ये 10 इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों को क्या कहा जाता है? गो। इनको भी गौ कहा जाता है। और उनका जो वर्धन करे वही कौन है? गोवर्धन। जो कानों को कथा में सुनने में लगावे वो गोवर्धन।
जो नेत्रों को दर्शन में रुचि बढ़ावे वो गोवर्धन, जो जीव में केवल प्रसाद पाने की इच्छा प्रकट करे वो गोवर्धन, जो हाथों को करताल बजाने की इच्छा प्रकट करे वो गोवर्धन, जो पैरों से प्रदक्षिणा करवावे वो गोवर्धन। देखो हमारे ब्रजमंडल के अनेक ठाकुर जी सबको मालाएं विविध विविध पसंद हैं। श्री राधा रमन लाल जी, उनको मोंगरा की माला बड़ी अच्छी लगती है। श्री राधा वल्लभ लाल जी, उनको गुलाब की माला बढ़िया लगती। श्री बिहारी जी, उनको कमल की माला अच्छी लगती। लेकिन गोवर्धन, उनको भक्तों की माला बढ़िया लगती। 24 घंटा देखो चारों तरफ भक्त घूमते ही रहते हैं, भक्तों की माला धारण करते हैं श्री गोवर्धन। और गोपी किसे कहते हैं? गो यानी इंद्रियां, 10 इंद्रियां, और पी यानी पिबती, पीना। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण का पान करे, कृष्ण को पाना चाहे, उसको गोपी कहते हैं। गोवी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी। जिसके नेत्र ठाकुर जी का दर्शन करना चाहे, जिसके कान केवल ठाकुर जी को सुनना चाहे, जिसकी त्वचा ठाकुर जी का स्पर्श करना चाहे, जिसके हाथ पैर प्रत्येक इंद्रिय केवल हर स्वरूप में ठाकुर जी को पाना चाहे, उसको गोपी कहते हैं। तो अब बन जाइए गोपी और चलो हमारे साथ रास की भूमिका में ठाकुर जी के संग रास विहार करेंगे, आनंद करेंगे। रास के 5 अध्याय हैं, पंचाध्याय। मैं पहले से ही बता के चल रहा हूं, ये प्रेम की बात है। ये बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लोगों के सर के ऊपर से निकल जाती है, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदो मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितम्। कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीना में जो सबसे बड़ा चंद्रमा प्रकट होता है उसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। भगवान ने चीर हरण करते समय समस्त गोपांगनाओं को कहा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, उस चंद्रमा को देख करके समस्त गोपियां प्रसन्न हो गईं। बोले आज तो वही तिथि है जिसमें नंद नंदन हमारे साथ रास करने वाले हैं। अब इस श्लोक को समझो। श्री शुकाचार्य जी ने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया? भगवान। आप में से कितने लोग मुझे यहां आकर के मंच पर माइक लेके परिचय दे सकते हो कि भगवान किसे कहते हैं? कितने लोग बता सकते? आप खूब कथा सुनते हो। भगवान का परिचय क्या है? भगवान कौन है? हम कैसे पहचाने? हमारे सामने कभी भगवान आ जाएं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये भगवान है? उनका परिचय क्या है? सुनिए, भगवान की सबसे पहली पहचान है उनके चरण। भगवान रूप अनेक धारण कर सकते हैं, स्वरूप अनेक धारण कर सकते हैं, लेकिन भगवान के श्री चरण कमल कभी नहीं बदल सकते। और भगवान के चरणों की पहचान क्या है? संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विरामहत हृदयांधकारम्। भगवान के चरणों को, संतों के, गुरुजनों के चरण छूने का विधान क्यों बताया गया? बड़े जनों के, किसी श्रेष्ठ ज्ञानी के चरण छूने का विधान क्यों बताया गया? चरण छूने का भाव यही बताया गया कि उनके चरणों को देख करके पहचानो कहीं भगवान तो नहीं है। क्यों? भगवान के चरणों का परिचय क्या है? संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम। भगवान का जो पैर है, जो चरणारविंद है, वो हमारे जैसे नहीं होते।
भगवान के चरणार बिंदों में कुछ छोटे छोटे चिन्ह बने रहते हैं। कैसे कैसे चिन्ह? पहला चिन्ह वज्र, पहला चिन्ह होगा वज्र का। वज्र कैसा होता है? सीधी धार और उसके ऐसे ऐसे निकले होंगे 2-4 तंतु, उसको वज्र कहते हैं। दूसरा चिन्ह क्या होगा भगवान के चरण में? बोले अंकुश। अंकुश कैसा होता है? हाथी को चलाने वाला जो महावत होता है उसके हाथ में जो रहता है, हाथी को कंट्रोल करने वाला, उसको अंकुश कहते हैं। वो थोड़ा नुकीला होता है एक तरफ से और एक तरफ से थोड़ा घूमा हुआ होता है। मतलब उसकी 2 धार होती हैं, एक नुकीली होती है, दूसरी इस तरीके से घूमी होती है एक साथ, उसको अंकुश कहा जाता है। दूसरा चिन्ह भगवान के चरण में अंकुश का है। अच्छा, ये चिन्ह भी क्यों है? वज्र क्यों है भगवान के चरणों में? बोले भगवान के चरणों में जिसने प्रणाम किया, भगवान उसकी कुंठित बुद्धि को वज्र से नष्ट कर देते हैं। दूसरा भगवान के चरणों में क्या है? अंकुश। ये अंकुश क्यों है? बोले अंकुश हाथी को कंट्रोल करता है। इस धरा पृथ्वी का सबसे भारी, सबसे बड़ा जीव है हाथी। मानव हृदय में सबसे बड़ा हाथी कौन है? उसका मन। मन हाथी का स्वरूप बताया गया है। भगवान के चरणों में जब मानव प्रणाम करता है तो भगवान अपने अंकुश से उसके मन को अपने वश में करते हैं। तीसरा भगवान के चरणों में चिन्ह होगा ध्वजा, झंडा, ध्वज। वज्रांकुश ध्वज स्वरोह रूहलांचनाड्यम। और उत्तुंग रक्त, भगवान के जो नखून हैं, नख हैं, वो हमारे जैसे नहीं है। बोले कैसे? उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल। भगवान के जो नख हैं वो स्वर्ण के समान होते हैं, स्वर्ण के जैसे कांति होती है उनके नखों की, पैरों के नखूनों की। मतलब ऐसा लगेगा कोई गोल्डन नेल पॉलिश लगा के आए हैं ठाकुर जी, ऐसे ठाकुर जी के नख हैं। और जब चलेंगे तो चल करके जो ठाकुर जी के चरणों का चिन्ह जब बनेगा रेत में, तो उस चिन्ह में कहीं पर चक्र, कहीं पर गदा, कहीं पर कमल, कहीं पर ऐसे चिन्ह बनाते हुए ठाकुर जी चलते हैं। तो भगवान कितने भी रूप बदल के आ जाएं, पैंट शर्ट पहन के आ जाएं, कोट पैंट पहन के आ जाएं, कुछ भी करके आ जाएं, लेकिन अपने चरणों को ठाकुर जी नहीं बदल सकते। तो भगवान की सबसे पहली पहचान चरण, और भगवान की दूसरी पहचान 6 भग। जो 6 बातों को जानता है उसको भगवान कहते हैं। क्या क्या? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गति गति वित्ति विद्याम विद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान के अंदर 6 भग होते हैं। बहुत सावधानी से सुनो। पहला, मानव का जन्म कब होगा और मानव की मृत्यु कब होगी, इसके बारे में जो जानकारी रखते हैं ये कोई नहीं बता सकता। एक गर्भवती महिला को डॉक्टर कह देगा कि आपको उतने महीने में इतने दिन बाद बालक होगा, लेकिन कई बार उससे पहले भी हो जाता है और कई बार उसके बाद भी होता है। बालक का जन्म कब होगा ये जो जानते हैं, और उसी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी इसके बारे में जो जानकारी रखते हैं, वो हैं भगवान के पहले 2 लक्षण। उत्पत्ति प्रलयम चैव, सृष्टि का प्रलय कब होगा और सृष्टि बनेगी कब, इसके बारे में जो जानकारी रखते हैं वो भगवान के पहले 2 गुण। भूतानाम अगति गति, आप किसी कार्य को करेंगे वो कार्य सफल होगा, इस बात की गारंटी आपके पास नहीं है, लेकिन भगवान जानते हैं कि कोई कार्य आप करोगे तो उसकी गति क्या होगी।